नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। बीजेपी के तमाम दिग्गजों का दिल्ली में जमावड़ा लगा है। 35 केंद्रीय मंत्री, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष दिल्ली में हैं। मौका है पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का। दिल्ली के एनडीएमसी भवन में यह बैठक चल रही है और यह बैठक बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव और इसी साल होने जा रहे 9 राज्यों के चुनाव को देखते हुए बैठक में कई बड़े बड़े फैसले लिए जाने हैं। चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही इस महत्वपूर्ण बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जाना है। सभी बड़े फैसले इसी बैठकों में होते हैं। तो बैठक में आखिर क्या चल रहा है, क्या क्या अहम मुद्दे हैं जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, आज इसी पर आपको बड़ी जानकारी देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिल्ली में किन किन चीजों को लेकर महामंथन चल रहा है? देखिए, ये 2024 के पहले आखिरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है भारतीय जनता पार्टी की। मतलब इस 2 दिन के कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ दिमाग इस बात पे लगाया जाएगा कि 2024 में क्या करना है, कैसे करना है, क्या टारगेट होना चाहिए, कौन लीड करेगा, कौन चेहरा होगा, संगठन में कौन होगा, मंत्रिमंडल में कौन होगा। तो पहला सवाल कि क्या नड्डा जाएंगे, क्योंकि ये चर्चा चल रही है। कुछ इनसाइड डिटेल्स, कुछ स्कूप हमारे पास भी है। कई लोग ये मान रहे थे कि जेपी नड्डा को हटाया जाएगा और जेपी नड्डा को हटा के, क्योंकि उनका टर्म पूरा हो रहा है, अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो उनको एक्सटेंशन देने का फैसला भी कल ही होगा। लेकिन बीजेपी के अंदर बहुत तेज से चर्चा है कि नया अध्यक्ष आने वाला है और नए अध्यक्ष में जो नाम सबसे ऊपर, वो श्रीमान सीआर पाटिल साहब का है। सीआर पाटिल कौन है? सीआर पाटिल साहब गुजरात बीजेपी के चीफ हैं। अब संगठनिक क्षमता उन्होंने साबित कर दी। गुजरात में जो ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई बीजेपी की, उसके पीछे सीआर पाटिल की सांगठनिक शक्ति, उसका उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। कोई पहली बार नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। वो बड़े मेथोडोलॉजिकल तरीके से काम करते हैं, टेक सेवी है और सबसे बड़ी बात, मृदुभाषी। कार्यकर्ता मिल ले तो कार्यकर्ता उनका हो जाता है। कोई शो ऑफ नहीं, कभी कोई गुस्सा नहीं, कोई कुछ नहीं। लोग लाइक करते हैं उनके संसर्ग, उनके संपर्क में जो कोई आया वो तारीफ ही करता है, डर से नहीं, दिल से। अब प्रधानमंत्री मोदी के भी बड़े फेवरेट हैं। गुजरात में तो प्रधानमंत्री मोदी भी थे, पीक पे थे, अमित शाह भी वहीं पे थे। 2002 से हैं ये लोग। लेकिन इस बार कमाल क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पन्ना प्रमुख का आइडिया, बीजेपी कहते हैं पन्ना प्रमुख, जो वोटर लिस्ट होता है उसमें जो एक पेज पे एक हेड बना दिया जाता है, जो वो तय करता है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि तमाम लोग में कितने लोग आपके हैं, कौन बीजेपी के साथ हैं, कौन बीजेपी, जो कौन बीच के हैं, किसी पॉलिटिक्स से कमिटेड नहीं है, कैसे उनको कन्वर्ट करना है, ये भी ध्यान रखना है कि भाई अपने लोग वोट करने आए नहीं आए। ये पन्ना प्रमुख, ये कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी में सीआर पाटिल साहब लेकर के आए और इस बार गुजरात में वो एक स्टेप और आगे चले गए। पन्ना प्रमुख तो पन्ना में एक व्यक्ति को आप इंचार्ज बना रहे हो, अब ये उस स्टेज से आगे जाकर के गुजरात में उन्होंने पन्ना कमेटी बना दिया 5 लोगों का। तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 लोग होते हैं।
एक पेज में वोटर लिस्ट के, उसमें 5 आदमी की कमेटी बन गई। अब 5 आदमी ये इंश्योर करेंगे कि बाकी सब लोग जो है, इसलिए वोट परसेंटेज वैसा आया है। कैंपेन किस तरीके से होना है, तो ये इनका नाम चल रहा था। और सबसे बड़ी बात, ये प्रधानमंत्री के बहुत ही पसंदीदा है, तो लोग ऑब्वियस सी बात है वो चर्चा करेंगे कि भाई बदलाव होगा, देयर इज नो अदर कैंडिडेट, सारी चीजें जो है उनके फेवर में है। लेकिन क्या बदला जाएगा, क्योंकि दूसरी खबर भी आई, शायद संघ की तरफ से ये एडवाइस दिया गया। संघ डिसाइड नहीं करता, डिसाइड तो प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे, उनका फैसला आखिरी फैसला है, क्योंकि चुनाव तो आप प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे ही चुनाव जीतते हो, तो वो फैसला तो वही लेंगे। लेकिन ये खबर आ रही है कि आरएसएस ने एक सुझाव दिया है। सुझाव ये है कि देखिए भाई, प्रधानमंत्री भी गुजरात से, होम मिनिस्टर भी गुजरात से, और पार्टी अध्यक्ष भी गुजरात से है। ये ऐसा लगेगा कि बीजेपी जो है गुजरातियों की पार्टी होगी, थोड़ा सा आप कंसिडर कर लीजिए। अब बदला जाएगा नहीं बदला जाएगा, मैंने जो वहां चल रहा है वो हकीकत हमने आपके सामने रख दी। प्रधानमंत्री का फैसला है, और प्रधानमंत्री का फैसला तो उनका फैसला होता है, किसी और को मालूम नहीं होता। तो ये नड्डा जी के भविष्य को लेकर के है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर कल हम लोग बातचीत करेंगे। जब सारी चीजें घोषणा हो जाएगी आज शाम तक। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इस कार्यकारिणी में हो रहा है, रिव्यू किया जा रहा है। क्या रिव्यू किया जा रहा है? 2021 में ही भारतीय जनता पार्टी ने देश में 160 ऐसी सीटों को चिन्हित किया था, उसके लिए इंचार्ज बनाया था, मिनिस्टर्स को लगाया था, क्लस्टर्स बनाया था। क्लस्टर्स के ऊपर लोकल लेवल पे, राज्य स्तर पे और सेंट्रल लेवल पे बाकायदा जिम्मेदारी दी गई थी कि उन 160 सीटों के ऊपर जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकी, उसमें कुछ सीटें बंगाल की हैं, कुछ सीटें झारखंड की हैं, बिहार की है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, जिसको हम जीत सकते हैं। वैसी 160 सीटें जहां हम सेकंड या थर्ड आए, जहां मेहनत करने पे हम जीत सकते हैं, जहां अब तक हम नहीं जीत पाए हैं, उसको कैसे जीता जाए, उसके लिए ऑलरेडी टीम बनी हुई थी, जैसा मैंने बताया। उसका रिव्यू हो रहा है, और जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि रिव्यू बहुत ही पॉजिटिव है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी 350 का टारगेट लेकर, पिछली बार मिशन 300 था, इस बार मिशन 350 लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में आएगी, क्योंकि वो इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा श्योर है कि ये जो 160 सीटों पे काम हुआ है, वो जिस हिसाब से काम हुआ है उसमें हमें बहुत सारा गेन होने वाला है। आप जहां ऑलरेडी जीत चुके हो उसमें कुछ ना कुछ आप लूज करोगे, लेकिन जितना आप इधर सीट लूज करोगे 303 में, उससे कहीं ज्यादा 100 के आसपास सीटें आप लेकर के आओगे। कहां से? ये उन कंस्टिट्यूएंसी से जहां आप जीत नहीं सके। और ये बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से ये काम किया, चुके अभी 1 साल है कैंपेन का और संगठन को उस तरह से आप जोड़ सकते हैं, तो ये जो टारगेट, ये जो सीटें जो 160 थी, उसको 200 का टारगेट किया जा रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी आज के बाद से वो पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में चली आएगी। और भी शाम तक ये फैसला आना है, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण फैसला होगा कि जब प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट को रिसफल करेंगे, उस पर भी गहन विचार हो रहा है कि क्या अब इतना समय बीत गया, क्या अभी करना उचित होगा, नहीं होगा। फिर वही बात, ये तो प्रधानमंत्री का फैसला है। प्रधानमंत्री कब क्या फैसला ले लें ये तो कोई नहीं जानता, सिर्फ वही जानते हैं। तो एक अच्छी एक्सरसाइज भारतीय जनता पार्टी के लिए, बाकायदा ये पार्टी अपने आप को इवॉल्व कर रही है। वर्क कल्चर एक
अलग तरीके का बन रहा है, जहां पार्टी संगठन के अंदर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा रही है, दायित्व दिया जा रहा है। कई सारे पुराने जो लोग थे, माने अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कम से कम 30 से 35 लोग हैं जो 2014 के बाद से अब तक मंत्री रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो मंत्री नहीं है। उनको कहाँ कैसे काम पे लगाया जाएगा, ये सारे फैसले आज शाम तक होने हैं। मतलब शाम तक कुछ बड़े फैसले आने की उम्मीद राइट, है। बहुत बड़े बड़े फैसले आए। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक है। आज बैठक का दूसरा दिन है। बैठक में 2024 को लेकर मंथन चल रहा है, तो वहीं इस साल होने जा रहे 9 राज्य के चुनाव को लेकर भी चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि शाम तक इस बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।